Hello students, good morning. Hope you all are fine. So स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट, उसमें फाइनल अकाउंट्स और उसमें भी इलस्ट्रेशन नंबर 29. तो चलिए देखते हैं क्या है 29 में. From the following trial balance of Abhishek as on 31st March 2015 and additional information, prepare a final account as on 31st March 2015. So यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया है, उसमें देखो एक एडिशन ऑफ बिल्डिंग, फिर अदर कुछ है हिडन एडजस्टमेंट, वो देखते हैं, नहीं है. सो एडिशन ऑफ बिल्डिंग है, वो एडजस्टमेंट के लिए है. सो नाउ एडजस्टमेंट टिक मार्क करेंगे. क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ रुपीज 2,01,000 विच इज इंक्लूडिंग स्टेशनरी स्टॉक रुपीज 1,000. मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स of rupees 20,000 out of which good stock is 20% less. So एक तो स्टेशनरी एक्सपेंस पे टिक मार्क कर दीजिए, दूसरा तो क्लोजिंग स्टॉक है तो बाद में देख लेंगे. चलिए अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, सो सेल्स पे आएगा और डेटर्स पे आएगा. व्हीकल वर परचेस ऑन 31st 12/2014. स्क्रैप वैल्यू ऑफ व्हीकल 10,000 एंड एस्टिमेट लाइफ इज़ 5 years. सो ये आपको डेप्रीशिएशन के लिए लिया है. ओके, सो ये डेप्रीशिएशन के लिए है, सो व्हीकल पे टिक मार्क कर दीजिए. कैलकुलेट डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 10% एंड रेट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी इज 15%. सो बिल्डिंग्स एंड मशीनरी पे टिक मार्क्स. Purchase of furniture 5,000 is wrongly debited to purchase account. This furniture was purchased on 1/10/2014. रेट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 10%. अब देखो फर्नीचर आया है तो फर्नीचर पे टिक मार्क होगा, और बाय मिस्टेक इसको परचेस में लिखा है तो परचेस पे से क्या होगा, माइनस. सो परचेस पे टिक मार्क होगा, फर्नीचर पे टिक मार्क, परचेस पे टिक मार्क. ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at 6% and additional capital 1 lakh was brought into the business. सो कैपिटल पे टिक मार्क रहेगा. एक्सपेंस एक्यूड फॉर एडवर्टाइजमेंट कैंपिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ट्रांसफर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, दिस एक्सपेंस टू बी रिटर्न ऑफ 5 years. तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है, उस पर टिक मार्क करना है. तो चलिए सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस देखते हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल. तो बैलेंस शीट यहाँ पे लिखा है, उसमें कैपिटल प्लस एडिशनल प्लस इंटरेस्ट प्लस नेट प्रॉफिट, उसमें से माइनस करेंगे ड्राइंग प्लस एडिशनल प्लस इंटरेस्ट प्लस नेट लॉस. ओके, कैपिटल कितना है वो मैं पेंसिल से लिखूंगा क्योंकि उसको चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए 5,40,000. नेक्स्ट ड्राइंग 24,000. ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड. अमाउंट इज 40,000. परचेस भी यहीं पे आएगा 3 lakhs. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में 5 lakhs. गुड्स रिटर्न, तो इट्स अ परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न. सो जो डेबिट अमाउंट है इट्स अ सेल्स रिटर्न एंड क्रेडिट है वो परचेस रिटर्न. 4,70,000 माइनस कर दिया है. सो सैलरी इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, PNL में आएगा सैलरी 1,44,000. ऑडिट फी ऑल्सो एक्सपेंस 15,000. रेंट टैक्स इंश्योरेंस ऑल्सो एक्सपेंस 20,000. स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग ऑल्सो एक्सपेंस. एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखेंगे 5,000.
अनपेड सैलरी पेड करने की बाकी है, सो ट्रायल बैलेंस में से डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा। क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड, मैंने ये आपको बताया था कि कुछ भी अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, ऐसा कुछ ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसको कहाँ पे डालना है, डायरेक्टली बैलेंस शीट में। सो और एक दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी यहाँ पे आएगा, डेबिट है सो डेबिट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2000, कैरेज इनवर्ड परचेस एक्सपेंस 3000, कमीशन इनकम है सो इनकम साइड P&L में 3000, फिर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में, डेबिट अमाउंट डेबिट डेटर्स की है डेबिट साइड, क्रेडिट अमाउंट क्रेडिटर्स की है। फिर बिल्डिंग $2 lakhs प्लस एडिशनल 31 दिसंबर को किया था 50,000, सो टोटल 2,50,000। फिर मशीनरी 1 lakhs, व्हीकल्स 50,000, बिल्स दिए है तो दोनों बिल्स दोनों साइड, जो डेबिट है वो डेबिट अमाउंट, क्रेडिट है वो क्रेडिट अमाउंट, डेबिट 10,000, क्रेडिट 15,000, डिविडेंड इज इनकम P&L में 4,000, इन्वेस्टमेंट इन ABC कंपनी शेयर, सो इन्वेस्टमेंट इट्स assets 40,000, advertisement suspense accounts add suspense account 15,000, furniture 5,000 assets, maintenance expense P&L में आएगा 12,000। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वो भी यहीं पे आएगा 12,000, सॉरी मेंटेनेंस आया ओके 28,000 है इलेक्ट्रिसिटी, बोनस इट्स ऑल्सो एक्सपेंस 12,000, डिस्काउंट दोनों साइड है तो दोनों साइड लिखेंगे डिस्काउंट 5,000, डिस्काउंट 6,000, ओके। चलिए सो अब हम इसके एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट के लिए थोड़ी जगह हमको ज़्यादा चाहिए तो ये थोड़ा रफ कर लेते हैं, अपनी ज़्यादा जगह हमको मिल जाए। फर्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹2,01,000 इज इंक्लूडिंग स्टेशनरी स्टॉक 1,000। क्लोजिंग स्टॉक है 2,01,000, उसमें से 1,000 का क्या है स्टेशनरी स्टॉक, तो वो इसमें से क्या होगा माइनस, तो कितना बचा 2 lakhs। अब देखो स्टेशनरी स्टॉक बचा है तो स्टेशनरी में से वो अमाउंट क्या होगी माइनस 1,000, और दूसरा बैलेंस शीट में लिखा जाएगा एसेट साइड स्टेशनरी स्टॉक 1,000। देखो यहाँ पे डेबिट में से माइनस यानी कि क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट। अब आगे भी बोला है स्टेशनरी स्टॉक ये स्टॉक पे मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ 20,000 आउट ऑफ विच गुड्स इज लेस बाय 20%। अब जो 2 lakhs का गुड है
उसमें से जो 20,000 का गुड्स है, बाकी बचा 1,80,000। इसकी मार्केट वैल्यू 20% क्या है, लेस। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16,000, और ये तो वैसे ही रहेगा। तो बोलो स्टॉक कितना हुआ, तो 1,80,000, और ये दोनों में से कम क्या है, 16,000। ये दोनों में तो सेम है, तो 180,000 लिया, और 16,000 यानी कि 1,96,000। दिस इज़ अ क्लोजिंग स्टॉक। सो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 1,96,000। दूसरी एंट्री यहाँ पे 1,96,000। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल 10,000, तो सेल्स में प्लस होगा, अनरिकॉर्डेड 10,000 4,80,000, उतना डेटर्स में प्लस होगा, अनरिकॉर्डेड 10,000 1,10,000। व्हीकल वर परचेज ऑन 31st December 2014। व्हीकल 31st December 2014। अब देखो व्हीकल की वैल्यू कितनी है, 50,000, तो उसका डेप्रीशिएशन का फार्मूला है D=C - S/N। डी यानी कि डेप्रीशिएशन, C यानी कि कॉस्ट प्राइस, S यानी कि स्क्रैप वैल्यू, एंड N इज़ अ नंबर ऑफ एस्टिमेट लाइफ। सो चलिए इस फार्मूला के हिसाब से हम करते हैं। सो व्हीकल की कॉस्ट प्राइस है 50,000, स्क्रैप वैल्यू तो 10,000, डिवाइड बाय एस्टिमेट लाइफ 5 years। सो 50 - 40 यानी कि 40,000, डिवाइड बाय 5। 40 डिवाइड बाय 5 8,000। ये पूरे ईयर का है, हमने 31st December को परचेस किया था। तो दिसंबर तो ख़त्म हो गया, जनवरी फरवरी एंड मार्च 3 मंथ का होगा। सो 8,000 × 3/12 कीजिए कितना होता है, 8,000 × 3/12। सो आंसर इज़ 2,000। सो कितना डेप्रीशिएशन आया, 2,000। 50 में से 2,000 निकालो, 48,000। फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000 है वो किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस्टिमेट लाइफ 5, तो 40 डिवाइड बाय 5 तो 8,000। ये पूरे ईयर का आया, हमने परचेस किया था 31st December को। सो दिसंबर यानी कि दिसंबर महीना ख़त्म हो गया, अब कितने महीने बाकी है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ, तो 8,000 × 3/12। सो 2,000 डेप्रीशिएशन आया। यहाँ पे व्हीकल में से माइनस किया, और P&L में क्या लिखेंगे, डेबिट साइड डेप्रीशिएशन व्हीकल 2,000, क्योंकि आगे और आ रहे हैं। कैलकुलेट डेप्रीशिएशन एट 10% एंड रेट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी इज़ 15%। चलिए अब बात करते हैं, व्हीकल हो गया, अब बिल्डिंग की बात करते हैं। सो बिल्डिंग ऑलरेडी हमारे पास कितने का था, 2 lakhs, तो उसका तो 10% के हिसाब से 20,000 तो डेप्रीशिएशन होता ही है, राइट। बट ये जो एडिशनल हमने परचेस किया था 50,000, उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा 10% के हिसाब से, और 31st December को किया, यानी कि दिसंबर ख़त्म हो गया, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का करना है। सो कैलकुलेट कीजिए, 50,000 × 10% यानी कि 5,000, 5,000 × 3/12। सो अमाउंट इज़ 1,250। सो टोटल 2,1,250, तो इसमें से माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन 2,1,250, और दूसरा यहाँ पे बिल्डिंग 2,1,250। फिर बोला है मशीनरी पे 15% माइनस डेप्रीशिएशन 15% यानी कि 15,000, और यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी 15,000। नेक्स्ट अच्छा वो हो गया। अब देखिए परचेस ऑफ फर्नीचर 5,000 इज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। 5,000 का फर्नीचर परचेस किया था, प्लस परचेस 5,000, टोटल 10,000 का हुआ। तो फर्नीचर में प्लस कर दिया, रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, तो रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेस में से क्या कर देंगे, माइनस 50 - 5 2,45,000,
आगे देखते हैं। दिस फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1/10/2014। ये 1/10 को परचेज किया था। क्यों ऐसा दिया है तो उसका डेप्रिशिएशन फाइंड करना है इसके लिए। चलिए करते हैं। फर्नीचर स्टार्टिंग में कितने का था तो सर 5000 का था। उसका कितना परसेंट डेप्रिशिएशन बोला है 10%। 5000 का 10% यानी कि 500 रुपीज़। दूसरा 5000 का परचेस किया उसका 10% के हिसाब से, और 1/10 को परचेस किया तो 10 11 12 1 2 3 6 मंथ का होगा इंटू 6/12। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 250। सो टोटल अमाउंट इज 750। तो इसमें से माइनस करेंगे 9250 फर्नीचर 750। चलिए इसका टोटल लगाएंगे तो 2000 250 15,000 750। सो टोटल अमाउंट इज 39,000। नेक्स्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%। एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1 lakhs वॉज ब्रॉट इन बिजनेस ऑन 1/1/2015। हम देखो हमारे पास टोटल 5,40,000 की कैपिटल थी। ये लास्ट दिन की है 31 मार्च की है। इसमें जो हम 1 lakhs एडिशनल लाए वो इसमें ऐड किया है। हम इसको यहाँ पे उसको डिफरेंट दिखाएंगे, सो अलग कर देंगे। सो टोटल 5,40,000 है, उसमें से 4,40,000 तो स्टार्टिंग का था और 1 lakhs का हम एडिशनल लाए थे 1 को। सो उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यहाँ पे ऊपर करते हैं। स्टार्टिंग का 4,40,000 था, उसका 6% के हिसाब से 4,40,000 इंटू 6%, सो 26,400। और दूसरी 1 lakhs की लाए थे हम कैपिटल, उसका 6% और 1 को लाए थे तो 1 2 एंड 3 मंथ का होगा 3/12। सो उसका अमाउंट आएगा 1500। सो टोटल अमाउंट 27,900 इंटरेस्ट मिला 27,900। यहाँ पे क्रेडिट तो P&L में डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27,900। चलिए नेक्स्ट। एक्सपेंस incurred फॉर एडवर्टाइजमेंट कैंपिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज ट्रांसफर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये रहा जो भी एक्सपेंस हुआ तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में डाला है। द एक्सपेंस इज रिटर्न ऑफ 5 ईयर। ये 5 ईयर के लिए है तो इसको 5 से डिवाइड कर दो। 15,000 डिवाइड बाई 5 माइनस रिटर्न ऑफ 3,000 आएगा और ये 3,000 एक्सपेंस बोला जाएगा यानी कि P&L के डेबिट साइड रिटर्न ऑफ एड एक्सपेंस। अब जो भी अमाउंट बाहर लिखने की बाकी है वो लिख लेते हैं। 480 इसका तो बाद में होगा 80 2,50,000 माइनस 21,250 228,750 1,10,000। सो नाउ अब इसका टोटल करेंगे हम। $480 plus 1,96,000 676 6,76,000। उसमें से माइनस करेंगे 40,000 2,45,000 एंड 3,000 3,88,000। ग्रॉस प्रॉफिट 3,88,000। उस पर प्लस 3,000 4,000 6,000 4,01,000। चलिए उसमें से माइनस करेंगे 1,44,000 15,000 20,000 4,000 12,000 28,000 again 12,000 5,000 39,000 27,900 and 3,000. So remaining amount is 91,100. It's called a net profit 91100.
चलिए अभी इसका टोटल लगाइए 4,40,000 प्लस 1 lakhs प्लस 27,900 प्लस 91,100 सो 659,000। उसमें से 24,000 माइनस करेंगे 6,35,000 प्लस 80,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 7,42,000। बैलेंस शीट का देखते हैं तो 2,28,750, 85,000, 48,000, 9,250, 1,10,000, 40,000, 2,000, 10,000, 12,000, 1,000, 1,96,000 सो 7,42,000। सो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 29। अब इलस्ट्रेशन नंबर जो 30 है वो आपको होमवर्क में करना है और ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश करते हैं। अगर कोई डाउट्स या डिफ़िकल्टी है तो पीछे नंबर दिया है, फ़ोन करिए या मैसेज कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।